वेलकम टू अवर चैनल जिसमें हमने वापस एक डिराइवेशन लेके आया है जिसमें होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर क्यों होता है। तो इसके लिए मैंने इसको ए बी सी डी को मैंने एक स्क्वायर माना है। क्या माना है? एक स्क्वायर माना है। दिस इज अ स्क्वायर। अगर स्क्वायर होगा तो हर एक साइड भी होगा और एक साइड को मैं मान लेता हूँ, लेट दिस साइड बी, मैंने मान लिया इसे ए। अगर मैं इसे ए मानता हूं इसका मतलब क्या है कि सारा का सारा साइड्स ए है कि नहीं। इसका मतलब ए डी भी ए है, ए बी ए बी सी भी ए ही है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि ए डी और बी सी के क्या है, ए डी और बी सी के पैरेलल होगा। तो मैंने यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया जो कि ए डी और बी सी के पैरेलल है और साथों साथ ए बी पे परपेंडिकुलर है ई पे और डी सी पे परपेंडिकुलर है एफ पे। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर वो होते हैं जो किसी स्ट्रेट लाइन को 90 डिग्री में डिवाइड कर देते हैं, 90 डिग्री में डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो ये ए बी पे परपेंडिकुलर है और ये डी सी पे परपेंडिकुलर है। वैसे ही अब हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे जो कि ई बी और एफ सी के पैरेलल होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन खींच देता हूँ। जा, मुझसे एक्सटेंड हो गया। ओ नो, ओ मुझसे तो गलती से एक्सटेंड हो गया। अब मैं क्या करूँ? क्या करता हूँ ना, ये डीसी लाइन को एक्सटेंड करके ज्वाइन कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे फिगर। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर देता हूँ और एक्सटेंड करके पॉइंट को मैं ओ ले लेता हूँ और ये जो वर्टिकल लाइन था उसके साथ मैं इसे जोड़ देता हूँ। तो मैंने इसे जोड़ दिया और ये वर्टिकल लाइन का मैंने नाम दे दिया जी एच। इसके साथों साथ ये ई बी और एफ सी के तो जी एच पैरेलल था ही, साथों साथ ये ई एफ पे परपेंडिकुलर और बी सी पे भी परपेंडिकुलर है। ओके, परपेंडिकुलर है। अब एक का हमें अभी तक नाम नहीं दिया, वो नाम है ये, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ बी सी एंड जी एच को मैंने एक नाम दे देता हूँ। क्या दूँ? चलो इसको एक पी नाम दे देते हैं। क्या मैंने नाम दे दिया इसको मैंने पी नाम दे दिया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और इनोवेटिव माइंड करके सोचते हैं। ये क्या था कि ये डीसी जो था वो ए था, इसका टोटल लेंथ जो था ए था। ठीक है, ए था। अगर मैं डीएफ को बी मान लेता हूं, डीएफ के लेंथ को मैंने बी मान लिया, डीएफ के लेंथ को मैंने क्या मान लिया, बी, तो ये हो जाना चाहिए ए माइनस बी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, क्योंकि डी सी का लेंथ है ए और इसका लेंथ है बी। ठीक है, इसका लेंथ है ए और इसका लेंथ है बी। अगर मैं ए से बी को घटा देता हूं, मतलब सॉरी, ए को बी से मैं घटा देता हूं, तो मेरे पास बच रहा है सिर्फ ये लेंथ जो मेरे को चाहिए। मतलब ए से अगर मैं इस बी को घटा देता हूं तो मेरे को मिल रहा है एफ सी लेंथ। मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है कि नहीं? जिसके कारण मेरे को ये लेंथ मिल जा रही है। अगर ये टोटल ए से मैं अगर बी को घटा देता हूं तो मुझे ए माइनस बी का लेंथ मिल जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं इसे बी मान लेता हूं, सिमिलरली ये भी ए माइनस बी हो जाना चाहिए। हाँ, सिमिलरली अगर हम इसको बी मान लेंगे, देखो ए डी का लेंथ के बराबर तो ई एफ भी है और ए डी का लेंथ तो ए ही है, ए डी का लेंथ तो ए ही है, तो ई एफ का भी लेंथ ए ही होगा। तो अगर इसको भी हम डिवाइड करते हैं, जी एफ को अगर हम बी मान लेते हैं तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं? अगर कोई डाउट होगा तो पॉज करके रिपीट करके मुझे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ए माइनस बी हो जाएगा बी। अगर ऐसे ये बी सी जो है इसका लेंथ भी ए है, अगर इसको हम बी मान लेते हैं तो ये भी हो जाएगा ए माइनस बी। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, क्योंकि दिस लेंथ इज बी,
तो इसका अपोजिट लेंथ भी b हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ठीक एकदम वर्टिकल लाइन है ना, दोनों वर्टिकल लाइन है, तो दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी एकदम सेम ही जाएगा ना। ठीक है, दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल, दोनों का डिस्टेंस एकदम सेम होगा, इसका डिस्टेंस पूरा सेम होगा, तो ये और ये बी का मुकाबला होगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको बी मान लेता हूँ, क्योंकि मैंने ना क्या किया ना कि जी एच को ऐसा एक्सटेंड किया ना कि ये ए लेंथ बन गया था। मैंने जी एच को ऐसा एक्सटेंड किया कि ए लेंथ मतलब ये लेंथ बन गया था, ये लेंथ मेरा बन गया था डी सी ए डी। मतलब जी एच जो है, हम ये मेंशन कर सकते हैं कि जी एच जो है इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी और इज इक्वल्स टू द ए डी। मैंने ऐसे ही एक्सटेंड किया था। तो क्योंकि इसका लेंथ बराबर है, इसका लेंथ, तो इसका भी लेंथ बराबर ही होना चाहिए। इसका लेंथ बराबर तो इसका भी लेंथ बराबर होना चाहिए, नहीं तो इसका भी लेंथ ए ही होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको बी मान लिया। क्यों? क्योंकि यार इसको अगर इस लेंथ को इसके साथ मैं जोड़ता हूं तो मुझे ए लेंथ मिल जाता है। अगर ए माइनस बी को मैं बी भी जोड़ देता हूं तो मुझे ए लेंथ मिल जाता है। कैसे? क्योंकि ये माइनस बी है और प्लस बी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अब बचेगा मेरा ए लेंथ। क्या बचेगा? मेरा ए लेंथ। और क्योंकि ये मेरा बी लेंथ है तो ये भी मेरा हो जाएगा बी लेंथ, दिस इज ऑल्सो बी लेंथ। ओके, अब और ये a माइनस बी इसके इक्वल है, इसलिए a माइनस बी हो गया। और ये जो a माइनस बी है ये इसका भी लेंथ, ये दोनों एकदम ठीक वर्टिकल लाइन है, पैरेलल लाइन है, तो ये भी a माइनस बी हो जाएगा, इसका भी लेंथ। ठीक है, हम लोगों ने सारा लेंथ तो डिराइव कर लिया। अब थोड़ा मेन चीज पे आते हैं, अब ठीक प्रूफ पे आते हैं। तो हमने लिया था ईच साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, हमने ईच साइड ऑफ ए बी सी डी का स्क्वायर को लिया था ए, और उसको ये यूनिट, और तब उसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ए बी सी डी। क्योंकि ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो देयरफॉर ए इज द साइड एंड ए इंटू ए और यूनिट स्क्वायर। अब ये यूनिट स्क्वायर क्यों होता है? हो सकता है किसी के मन में डाउट। क्यों? क्योंकि देखो, अगर ये कुछ ए सेंटीमीटर की दूरी रहता, ये अगर ये सेंटीमीटर रहता तो ये ए इंटू ए सेंटीमीटर इंटू ए सेंटीमीटर होता एरिया। तो अगर ए इंटू ए तो ए स्क्वायर हो गया, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो बच गया, उसका भी तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई एकदम एक्यूरेट तो होना चाहिए, क्योंकि एरिया भी तो एक्यूरेट ही निकलना चाहिए हम लोग का। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए हम यूनिट इसको स्क्वायर रखते हैं एरिया का। ओके, अब हम किसका एरिया निकालते हैं? हम इसका एरिया निकालते हैं, ई बी पी जी का एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ई बी पी जी, ई बी पी जी ये क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं इसका सारा साइड इक्वल है, ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, मतलब ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर का होता है साइड इंटू साइड। अगर एक साइड ए माइनस बी है तो ए माइनस बी, उसका एरिया हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, डबल बार साइड स्क्वायर, और ये यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है, और ए माइनस बी हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, यूनिट। नाउ अब हम लोग एरिया निकालते हैं इसका, ए ई एफ डी का, ए ई एफ डी का एरिया ऑफ ए ई एफ डी। मैं चाहता हूं इसका एरिया आप खुद से एक बार डिराइव करने की कोशिश करिए, और अगर आपने डिराइव कर लिया है तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आपने ये लिया है कि a माइनस बी इंटू बी, अगर आपने खाली a माइनस बी लेके b को इंटू किया है और उसका एरिया निकालना है तो भी गलत है, अगर b इंटू बी लेके किया है तो, क्योंकि आपको इसका एरिया, अगर आप देखेंगे इसका लेंथ क्या है, क्योंकि ये हमने देखा था कि सारा साइड को हमने a माना था, तो ये भी a ही है ना, ये भी a है। तो अगर a इंटू बी करेंगे तो सिमिलरली हम लोग का लेंथ आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा यूनिट स्क्वायर। और अगर हम इसको भी मानेंगे ना तो वही होगा, क्योंकि हमको पहले इसका लेंथ निकालना पड़ेगा। तो a माइनस बी, ये लेंथ ई जी प्लस जी एफ, मतलब a माइनस बी प्लस
ए माइनस बी प्लस बी इजकल टू ए ही होगा, क्योंकि ये कट जाएगा तो ये भी ए ही बचेगा। ठीक, तो ये भी ए ही बचेगा। तो तब अगर आपने किया होगा तो ये भी आपका सही निकला होगा। कितना कितने का सही निकला ये एरिया का डेरिवेशन, कमेंट नाउ। अब हम लोग किसका एरिया निकालते हैं बच्चा, ये इसका एरिया निकालते हैं। चलो जी एच ओ एफ, तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ जी एच ओ एफ। ये कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ जी एच ओ एफ ये हो जाएगा, देखो ध्यान से। अब क्या कि ये जी एच ओ एफ इसका ये बी लेंथ है एक साइड, ये ब्रेथ, और ये जो है ये ए लेंथ है कि नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि जी एच का लेंथ इज इक्वल टू ए बी का लेंथ, और ए बी का लेंथ तो ये ईच साइड ऑफ स्क्वायर का ए बी सी डी का हम ए मान लेते हैं, तो इसका भी लेंथ ए ही है, क्योंकि अगर आप वापस इसको प्लस करेंगे तो ए ही आएगा, तो ए इंटू बी हो जाएगा यूनिट स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी। और आप देख रहे हैं ये दोनों रेक्टेंगल थे, इसलिए हमने इन्होंने लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसका एक साइड अपोजिट साइड्स आर इक्वल था इसलिए। अब क्या करते हैं हम, एरिया निकालते हैं, लास्ट एरिया ऑफ इसका पी एच ओ सी, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया आप देख रहे हैं सारा साइड से इक्वल है, मतलब स्क्वायर है, और स्क्वायर है तो मतलब बी का साइड स्क्वायर होगा, साइड स्क्वायर मतलब बी इंटू बी मतलब बी स्क्वायर, मतलब यूनिट ये भी स्क्वायर। नाउ आपने इसको प्रूफ कर सकते हैं। मैं आपको अभी एक हिंट देता हूँ, क्या करिए ना, इसका एरिया कंपेयर कीजिए टोटल का एरिया से। आप देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं, पॉज करके करिए। अगर आप नहीं कर पाए हैं या कर पाए हैं तो आप मुझे मैच कर सकते हैं। नाउ हम लोग ये कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ई बी पी जी इक्वल्स टू, ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी टोटल स्क्वायर प्लस पी एच ओ सी माइनस ए ई एफ डी माइनस जी एच ओ एफ। क्या बोल दिया भाई, समझ में ही नहीं है। अब ठीक है मैं समझाता हूँ। हम लोग क्या करना है कि एरिया ऑफ ई बी पी जी मतलब ये खाली एक छोटा सा, यही ना एरिया है, यही ना, ठीक है। तो हमने क्या किया है ना, ये इक्वल कर दिया है कैसे, एरिया ऑफ ए बी सी डी मतलब ये टोटल, इसको छोड़ के ये टोटल फिगर, और प्लस पी एच ओ सी मतलब इसको भी ऐड कर दिया, एक टोटल फिगर बन गया, ठीक है भाई। और मैंने इसको माइनस कर दिया ए ई एफ डी से। ए ई एफ डी क्या है, ए ई एफ डी तो ये है, तो चलो इसको माइनस कर दिया, हटाओ माइनस, तो माइनस में हो गया, हटाओ। और जी एच ओ एफ इसको भी माइनस कर दिया, वाह क्या बात है, मैं तो एरिया निकल गया, ई बी पी जी एकदम, इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा। अब नाउ हम लोग कर सकते हैं एरिया ऑफ ई बी पी जी, हमने क्या निकाला था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एरिया ऑफ ए बी सी डी का क्या निकाला था, ए स्क्वायर प्लस पी एच ओ सी का क्या निकाला था, बी स्क्वायर माइनस ए ई एफ डी का निकाला था ए बी माइनस ए बी माइनस जी एच ओ एफ का निकाला था, क्या जी एच ओ एफ का निकाला था हमने ए बी। ओके अब हम क्या करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस मतलब प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। और अब हम लिख सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और हेंस प्रूफ्ड। यही तो हम लोग का प्रूफ था, बस मैंने यही किया है, ये माइनस टू ए बी को यहाँ निकाल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो हम लोग का प्रूफ था, क्योंकि यही तो हम लोग का प्रूफ था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर अच्छा लगा वीडियो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।
और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।